सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, बिकने पर आ जाओ तो गिर जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग अरेंजमेंट के जितने भी अच्छे क्वेश्चन या जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ या रीजनिंग में किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ की पॉइंट, कुछ की फैक्टर होते हैं। अगर पहले हम उनको डिस्कस कर लें तो क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर लेते हैं। ऐसे ही रैंकिंग अरेंजमेंट में हमारा कुछ बेसिक होता है, उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पर डील करेंगे। जैसे आपका रैंकिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन, आपसे पूछ सकता है पोजीशन फ्रॉम राइट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। उसके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपसे रैंकिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। ये आपसे पूछ ले पोजीशन फ्रॉम राइट, या आपसे पूछ ले पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या लिखेंगे, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन टोटल नंबर पूछे, पोजीशन फ्रॉम राइट पूछे, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट पूछे, तो क्या करना है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। टोटल नंबर गिवन होंगे तो आपसे लेफ्ट की पोजीशन गिवन होगी तो राइट की पूछ लेगा, लेफ्ट की पोजीशन गिवन होगी, राइट की पोजीशन भी गिवन होगी तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट निकालना तो क्या करेंगे, टोटल ये माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपको राइट की निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल ये आपका क्या है, टोटल है, यहाँ पे क्या आएगा, राइट निकालना है तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, माइनस और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 कहाँ से आया है, आपको पता है किसी एक व्यक्ति की पोजीशन यहाँ से आपको लेफ्ट से दी है और राइट से दी है। इसको क्या, ये कहाँ क्या बनता है आपका, इसकी पोजीशन यहाँ से 14 है और इसकी यहाँ से क्या है 15 है, और टोटल नंबर इनका कम दे देगा। और अगर इन दोनों को, ये दोनों क्या कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो इसको यहाँ से वो माइनस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल आपको फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन में आपको कई बार क्या होता है, आपको गिवन होता है कि आगे से, पीछे से, या फिर आपसे बोल दे स्टार्टिंग से, बिहाइंड से, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे आपको बोले लेफ्ट से, ठीक है, तो आपके पास ये लाइन होती है, ठीक है। आपके या क्या, ये क्या आपकी लेफ्ट, ये क्या आपकी राइट। लेफ्ट से बोले या फिर आगे से बोले या फिर स्टार्टिंग से बोले, ठीक है, या फिर आपकी अहेड से बोले, ठीक है। या आपका बोल दे रिस्ट के अकॉर्डिंग दे दे, मतलब कि धनी है, या फिर आपसे बोले ज्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है, आपसे बोले मोर एजुकेटेड या पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका यहाँ से पीछे से बोल देगा और ये आपका क्या बिहाइंड से बोल देगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिच आपका पुअर हो जाएगा ऐसे। ये चीज आपको ध्यान रखने की, कौन सी वैल्यू किधर रखनी है, ठीक है। इसमें आपको स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखना एक बार क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बट मैं रीड कर रहा हूं हिंदी में, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 50 छात्रों की पंक्ति में ज्योति का स्थान बाएं से 16वां है, रोहित उससे 10 स्थान दाएं है, तो पंक्ति में रोहित का दाएं से स्थान पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट राइट।
आपसे बोला गया 50 छात्रों की टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके पास 50, ठीक है। आपसे बोला कि ज्योति का स्थान बाएं से 16वां है, तो बाएं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से आपका कौन सा स्थान हो जाएगा 16वां हो जाएगा, ठीक है। ज्योति का स्थान 16वां है बाएं से, रोहित उससे 10 स्थान आगे है, रोहित इससे 10 स्थान आगे होगा तो किधर जाएगा, ये प्लस 10 कर दो, यहाँ पे कितना आपका 26 पे कौन है, ये आपका रोहित है, ठीक है। इसका भी बाएं से स्थान है, ये इससे 10 स्थान आगे, तो ये भी बाएं से हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, तो पंक्ति में रोहित का दाएं से स्थान पूछा है। देखो इधर से रोहित का स्थान पूछा आपसे, इधर से दाएं से, ठीक है। आपको किसी एक व्यक्ति की अगर राइट की पोजीशन गिवन है, लेफ्ट की पोजीशन गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। बट टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है और राइट की पोजीशन गिवन है तो लेफ्ट की निकाल सकते हैं। अगर टोटल पर्सन गिवन है और लेफ्ट की पोजीशन गिवन है तो राइट की निकाल सकते हैं। आपको पता है टोटल होता है आपका प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमारे पास कितने हैं 50 और लेफ्ट की पोजीशन कितनी है इसकी 26 प्लस आर राइट की निकालनी है -1। ये यहाँ से -1 हो जाएगा कितना 25, और 25 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आपका 25। तो आर की वैल्यू राइट से कितनी आ जाएगी, रोहित की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, जो बी ऑप्शन में है, जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट की पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट की पोजीशन दे रखी है, टोटल नंबर निकाल सकते हैं। टोटल गिवन है, राइट की दे रखी है तो लेफ्ट की निकाल सकते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अभिषेक का स्थान बाएं छोर से 35 है, जबकि दीपक का स्थान दाएं छोर से 30 है और वह अभिषेक के दाएं 9वां बैठा है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट को समझना है और क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ से बोला अभिषेक का स्थान बाएं छोर से, ये बना दी मैंने लाइन, ये आपकी एक रो हो गया, पंक्ति होगी। अगर बाएं से किसका स्थान दिया है, यहाँ पे आपको अभिषेक का स्थान गिवन है, ठीक है। कौन सा स्थान गिवन है, बाएं छोर से 35 है, ठीक है। ये बाएं छोर से 35 है आपका, ठीक है। जबकि दीपक का स्थान दाएं छोर से कितना है 30, जबकि यहाँ पे दीपक का कितना है, दीपक का दाएं से कितना है, ये आपका 30 है, ठीक है। दीपक का दाएं छोर से कितना है 30 है और वह अभिषेक के दाएं 9वां बैठा है। और वो बोला कि वो अभिषेक के दाएं 9वां बैठा है। अभिषेक का दाएं 9वां किधर होगा, दाएं 9वां यहाँ पे होगा अभिषेक का, ये आपका दाया है इधर, तो दाया तो 35 + 9 करेंगे तो कितना आपका 44। ये देखो इधर से तो इसकी पोजीशन कितनी है 30 है राइट से, तो और लेफ्ट से हमने 35 + 9 किया, ये इसके दाएं 9वां है, तो कितना आ गया यहाँ पे 44। यहाँ पे इसकी लेफ्ट से पोजीशन है कितनी, आपकी लेफ्ट से पोजीशन होगी 44 और राइट से पोजीशन कितनी बताई है 30। तो आपको क्या निकालना है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टोटल आपका क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल आपका क्या निकल के आ जाएगा 44 + 30 -1 कितना 44 + 30 कितना 74 आपका, और -1 कितना 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, मैं रफ कर रहा हूं तब तक। देखो सारे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। छात्रों की कतार में मनीष का स्थान बाएं से 11वां है और क्रमवीर दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो मनीष का स्थान बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताइए क्रमवीर का दाएं से कौन सा स्थान है, ठीक है। किसी दो की पोजीशन दे रखी है स्टार्टिंग में और फिर क्या करता है वो इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, फिर आपको बताना है किसी एक की वैल्यू लेफ्ट या राइट से पूछ लेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मैं ये लाइन बना रहा हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। छात्रों की कतार में मनीष का स्थान बाएं से 11वां है, ठीक है। ये आपका कौन है मनीष, स्थान कौन सा है इसका आपका, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11, ठीक है। आपका बाएं से 11वां स्थान है और क्रमवीर का दाएं से 5वें स्थान पर है। यहाँ पे दाएं से कौन है आपका
क्रमवीर है। ठीक है, कौन से स्थान पे है ये? आपका 5वें स्थान पर है। ठीक है, यदि दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, देखो इनकी पोजीशन चेंज कर रहा है ये। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर रहा है तो आप क्या करोगे? सेकंड लाइन बना लो एक बार। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? लेफ्ट, ये आपकी क्या है? राइट। ये आपकी क्या है? लेफ्ट, ये आपकी क्या? राइट। अब इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद क्या कह रहा है? आपस में बदल दिए जाएं तो मनीष का स्थान बाएं से 25वां हो जाता है। तो मनीष का स्थान यहाँ से क्या हो जाएगा? ये मनीष कहाँ जाएगा? आपका यहाँ जाएगा। और क्रमवीर कहाँ पे आएगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्रमवीर का कौन सा स्थान हो जाएगा यहाँ पे? आपको पता है ये तो क्या है? 11 ही है पोजीशन इसकी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको देखो, पहले इसने बोला कि मनीष का जो स्थान है वो बाएं से कितना है? 11वां है, और क्रमवीर का स्थान दाएं से 5वां है। ऐसे एरो लगा दिया मैंने। अब बोला कि इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, आफ्टर चेंज। ठीक है, जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद क्या हुआ? ये तो आपका क्या हो गया? बाएं से 25वां हो गया। ठीक है, और ये आपका यहीं आएगा जो मनीष बैठा है जहाँ पे। देखो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब देखो मनीष यहाँ पे चला गया, इस पोजीशन। इस पे पहले कौन बैठा था? ये ध्यान रखना बस आपको। इस पे पहले क्रमवीर तो बैठा था। ठीक है, अब आपको मनीष की लेफ्ट से पोजीशन मिल गई, और आपको पता है यहाँ पे पहले क्रमवीर बैठा था। इसकी पोजीशन क्या थी? राइट से। इसकी राइट से पोजीशन थी 5। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की आपको लेफ्ट से पोजीशन मिल जाए और राइट से पोजीशन मिल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो। मनीष की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? आपकी 25, और राइट से पोजीशन पता है आपको? राइट पे यहाँ पे क्रमवीर बैठा था, तो इसके स्थान कितना है? 5वां स्थान है। तो 5 इक्वल -1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए यहाँ से? 25 और 5 30 -1 कितना? 29। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए 29। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बताइए कि क्रमवीर का दाएं से कौन सा स्थान होगा? क्रमवीर का दाएं से स्थान पूछा आपसे। देखो क्रमवीर अब कहाँ बैठ गया? क्रमवीर अब मनीष की जगह पे बैठा है। कितने स्थान? 11वें स्थान पर है, जो कहाँ पे? लेफ्ट से। ठीक है, इसकी लेफ्ट की पोजीशन आपको पता है 11 है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है कितने हैं आपको? 29 हैं। तो आप इसकी राइट से पोजीशन नहीं निकाल सकते? इजी है बिल्कुल। आपको पता है टोटल कितने हैं? 29, प्लस आपको पता है ये क्या है? लेफ्ट की पोजीशन कितनी है? 11 प्लस राइट -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 30 हो जाएगा, इक्वल 11 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। ठीक है, राइट से जो क्रमवीर की वैल्यू है वो कौन सी है? वो आपकी 19 है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है आपका? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसको समझ में नहीं आया अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। तब तक देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, टू द पॉइंट पढ़ेंगे बिल्कुल, और सबको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से बस आपको ध्यान रखना है। छात्रों की कतार में कविता का स्थान बाएं से 9वां है और पिंकी दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो कविता का स्थान बाएं छोर से 17वां हो जाता है। तो बताइए पिंकी का दाएं से कौन सा स्थान है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछला। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ठीक है, आपसे बोला छात्रों की कतार में कविता का स्थान बाएं से 9वां है। ये बायां होगा यहाँ पे कौन है? आपकी कविता है। कौन सा स्थान है यहाँ पे? 9वां है। ठीक है, और पिंकी का दाएं से 13वां है, और पिंकी का कौन सा है? पिंकी का दाएं से, यहाँ से देखो इधर से दाएं से कितना है? 13वां है। यदि आपस में अपने स्थान बदल लें, ये अपने स्थान चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे स्थान चेंज कर लें तो कविता का स्थान बाएं छोर से 17वां हो जाता है। तो कविता का स्थान है जो क्या हो जाता है? वो बाएं छोर से 17वां हो जाता है। यहाँ पे कौन आ गया? आपका कविता, और यहाँ पे अब कौन आएगा? पिंकी। अब आपको पता है पिंकी कहाँ है? इसी की तो पोजीशन पे है, कविता की पोजीशन पे। सिर्फ देखो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं होएगी आपकी। ठीक है, कौन? आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं।
ये कविता है, पिंकी के प्लेस पे चली जाएगी, ये पिंकी है, ये कविता के प्लेस पे चले जाएगी। ठीक है, तो पोजीशन तो सेम रहेगी ना। अगर हम सीट बदल लेते हैं, कहीं भी अगर आप सीट बदल रहे हो, एक दूसरे से सीट चेंज कर रहे हो, तो वो तो पोजीशन तो वही रहेगी ना। तो आपकी ये 9 पे है, ये 13 पे है, तो कविता का आप क्या करा, इन्होंने इंटरचेंज कर लिया, तो पिंकी की जो पोजीशन यहाँ से तो 9 ही रहेगी ना, और कविता की पोजीशन ने मेंशन कर रखी कितनी है, 17। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, 17वां हो जाता, तो बताइए पिंकी का दाएं से कौन सा स्थान है। तो आपसे पिंकी का दाएं से स्थान पूछा है। देखो लेफ्ट से तो आपको पता है इनका कितना है, 9 है, और इधर से पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने पड़ेंगे। हमें किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट से या राइट से पोजीशन मिल जाए तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। देखो ये कविता यहाँ पे 17 गिवन है, और यहाँ पे पहले कौन बैठा था, यहाँ पे पहले कौन था, पिंकी बैठी थी। कितना नंबर था यहाँ पे इसका, ये 13 था। आपको कविता की पोजीशन यहाँ लेफ्ट से भी मिल गई और राइट से भी मिल गई, तो कितना आ जाएगा टोटल, 17 + 13 - 1, 17 + 13 30, और 1 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने हैं, 29। और आपसे क्या पूछा है, पिंकी की आपको बताना है दाएं से कौन सा स्थान है। देखो पिंकी का बाएं से स्थान कौन सा है, ये 9वां है, पहले यहाँ कविता बैठी तो 9 स्थान, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 29 हैं आपके, और 9 आपकी लेफ्ट से है, और राइट से आपसे निकालना -1। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30 = 9 + r। तो राइट से पोजीशन कौन सी आ गई आपकी, 21 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पिंकी की राइट से पोजीशन है वो कौन सी है, 21वीं, 21 कौन से ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, समझ में ना आए तो देख लेना आराम से, क्वेश्चन आसान है और यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में, फिर आपका क्वेश्चन देखने में। चलो देखते हैं 5 क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। 115 छात्रों की कक्षा में राहुल की रैंक ऊपर से 44वीं है और वंशिका की रैंक नीचे से 46वीं है। तो बताइए राहुल और वंशिका के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। देखो जब भी बिटवीन का केस बनता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पोजीशन से ज़्यादा है या कम है। यहाँ पे देखना एक बार, 115 विद्यार्थियों की टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने, 115, और आपको बोला राहुल की रैंक ऊपर से। ठीक है, राहुल की रैंक क्या है, आपको टॉप से गिवन है कौन सी, 44, और आपको वंशिका की रैंक कितनी है, आपकी वंशिका की रैंक कौन सी है, आपकी 46। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आपके हैं वो ग्रेटर हैं या लेस हैं। आपको पता है ये क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन a + b से ज़्यादा है, a इसको मान रहा हूँ, b मैं इसको मान रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल में से -a + b की वैल्यू माइनस कर देनी, तो हमारे बिटवीन के नंबर आ जाएंगे जो कि हमारे इनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 115, टोटल 115 है, और हमारा इनका एडिशन कितना होगा यहाँ पे 100, तो ये कितना आपका 15, ये इतना ही बनेगा ना, 6 और 4 10, 0 4 सॉरी ये यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, आपका 115 - 90 कितना 25% वंशिका और राहुल के बीच में बैठे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जब भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन ग्रेटर देन हो a + b की पोजीशन थे तो क्या करना है, a + b की पोजीशन माइनस कर देनी है वहाँ पे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 छात्रों की कक्षा में पूनम की रैंक ऊपर से 67 है और तमन्ना की रैंक नीचे से 53 है। तो बताइए पूनम और तमन्ना के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब की बार क्या गिवन है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, a + b की जो वैल्यू है ना वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से अब की बार क्या हुआ, ज़्यादा हो गई। तब इस केस में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा थे, अब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम है, कितने हैं 100, और आपसे बोला है पूनम। ठीक है, और पूनम की जो पोजीशन है वो कौन सी है 67,
ठीक है। और तमन्ना की जो पोजीशन है वो क्या है आपकी 53, ठीक है। ये आपकी टॉप से रैंक है और ये आपकी नीचे से रैंक है, ये आपकी बॉटम से रैंक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका ऐसे ही देगा, ठीक है। वो आपको कभी कम दे देगा, कभी ज़्यादा दे देगा, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 और 3 10, 0, 6 और 5 11 और 1 12। ये तो इससे आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने और इनसे आपसे पूछेगा कि इनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, जब आपका टोटल लेस देन a प्लस बी हो तो आपको क्या करना है, टोटल प्लस 2 और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है a प्लस बी का। टोटल प्लस 1 करेंगे, टोटल प्लस 2 करेंगे तो 100 प्लस 2 कितना 102 माइनस a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 120। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मत सोचना कि माइनस का आ गया प्लस का आ गया, तो a प्लस बी से माइनस करना है या a प्लस बी से इसको माइनस कर देना। इनका सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। a प्लस बी 120 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 आंसर राइट हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना तब तक। क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक पंक्ति में मोनू आरंभ से 12वें स्थान पर है और मोहिनी अंत से 18वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच 5 विद्यार्थी बैठे हैं। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। किसी की पोजीशन आपको 2 व्यक्तियों की पोजीशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि उनके बीच में इतने विद्यार्थी हैं, तो आपसे पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोनू की पोजीशन कौन सी है आपके पास, आपसे पूछा मोनू की पोजीशन 12वें स्थान पर है स्टार्टिंग से, ठीक है। और आपसे बोला मोहिनी की पोजीशन कौन सी है, मोहिनी की पोजीशन आपकी 18वें स्थान पर है अंत से, ठीक है। तो कितने हैं बिटवीन में इनके 5 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपको मैक्सिमम निकालने हैं। मैक्सिमम को निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग प्लस एंड पोजीशन और प्लस बिटवीन, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है। स्टार्टिंग की पोजीशन आपको बिटवीन की पोजीशन गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग कितना है आपका 12 प्लस 18 प्लस 5, ये मैक्सिमम हो सकते हैं। 18 और 12 कितना 30 और 5 35। और मिनिमम पूछे, मिनिमम पूछे तो क्या करना है 12 प्लस 18 माइनस 5 माइनस 2। देखो ये -5 तो बिटवीन में है और -2 क्या है ओवरलैपिंग का केस बनेगा आपका, 2 बार काउंट होंगे दोनों, तो 2 माइनस यहाँ पे इसलिए कर रखा। ये आरंभ की है स्टार्टिंग से और आपका पीछे से वो पीछे की वैल्यू ले लो या फिर ये बिटवीन जितने बीच में बैठे हैं, ठीक है, बीच की वैल्यू। यहाँ पे क्या करना है आरंभ से अंत से और आपका -5 -2, ये क्या है बिटवीन और -2, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम में क्या करना है आरंभ से प्लस अंत से प्लस बिटवीन, ठीक है। और मिनिमम पूछेगा तो आपको क्या है आरंभ से अंत से -5 -2, बीच के माइनस कर देंगे और -2 भी कर देंगे, ठीक है। बट आप देखो मिनिमम का आप क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका। देखो यहाँ पे कितना गिवन था 12 और 18 प्लस 5, यहाँ से 35 तो क्या हो गया आपका मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 18 कितना 30, 30 माइनस 7 कितना आपका 23। 23 कौन से ऑप्शन में है 35 और 23 आपका सी ऑप्शन में है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पंक्ति में मोहित का आगे से स्थान 10वां है, माला का पीछे से स्थान 25वां है और राम ठीक दोनों के बीच में बैठा है। यदि कुल 50 विद्यार्थी हो तो राम का आगे से स्थान कौन सा है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार। एक पंक्ति में मोहित का आगे से स्थान 10वां है, ये आपका मोहित का आगे से स्थान है कौन सा 10 प्लस 10वां। माला का पीछे स्थान 25वां, ये आपकी माला है, ठीक है। इसका कौन सा स्थान है यहाँ से 25वां, ठीक है। राम ठीक दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे राम बैठा, ठीक बीच में इनके क्या है राम बैठा है,
तो यदि 50 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी भी गिवन है आपको, टोटल 50 विद्यार्थी है, अब तो दिक्कत ही नहीं है, आसानी से निकाल लोगे। आपको टोटल विद्यार्थी भी गिवन, तो आपसे पूछा कि राम की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से क्या होगी, इधर से यही पूछा ना, तो आगे से राम का स्थान बताना। ठीक है, देखो यहाँ से मोहित है और ये क्या है, माला है, ये कितने हो जाएंगे यहाँ से 25 प्लस 10 कितना 35, बट पर्सन कितने हैं आपके पास 50, कितने बच गए यहाँ पे 15, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं आपका 15। ठीक है, तो आपको पता है 15, अगर आपको इसको डिवाइड करना है, ये बिटवीन में लेके आना, तो आपको पता है यहाँ पे कौन है, ये मोहित है और ये क्या है राम है, और ये आपकी क्या है माला है, ये क्या है 25 है, ये आपका क्या है 10 है। यहाँ से आपको पता है ये 15 है, 15 को अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो बीच में हो जाए, 15 को 2 का भाग लगाएंगे 7 में डिवाइड हो जाएगा। देखो 7% इधर होंगे, 7% इधर होंगे। ठीक है, तो राम की पोजीशन पूछिए आपको किससे, आपको लेफ्ट से। 10 और 7 17 और 1, राम की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये 18वें स्थान पर है आपका आगे से। ठीक है, ध्यान रखना बस इतना। 25 और 10 35 हो गए, टोटल हमारे 50, इनके बीच में कितने बचे 15, तो बिल्कुल बीच में आना, तो आपको पता 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे, तो कितने 10 और 7 17 और 1 18। कौन सा आंसर राइट है इसमें आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, बट इनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, किसी कक्षा की उत्तीर्ण लड़कियों में अनुराधा का स्थान 22वां है, पूजा उससे 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर है। देखो अनुराधा का स्थान गिवन, टॉप से गिवन है आपको कितना 22वां, और उससे पूजा 5 स्थान नीचे है, मतलब कि 27 हो जाएगी, और नीचे से भी पोजीशन दे दी उसकी कितनी 34 स्थान पर सभी लड़कियां एग्जाम में उपस्थित थी। जितनी भी लड़कियां, जितनी भी गर्ल्स थी वो क्या थी एग्जाम में उपस्थित थी। तो यदि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात 4:1 है। ठीक है, पास और फेल विद्यार्थियों का गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 4:1। तो लड़कियां आपको बतानी कक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी या कितनी लड़कियां हैं। देखो ये ऐसे बना लो आप, टॉप ये आपकी बॉटम। ठीक, यहाँ पे क्या है अनुराधा है, अनुराधा का कौन सा स्थान है यहाँ पे 22वां, और इससे 5 स्थान नीचे कौन है आपकी 5 स्थान नीचे पूजा है। ठीक है, आपकी 5 स्थान नीचे पूजा 22वां हो जाएगा। तो ये टोटल कितने, ये 5 22 और 5 कितना, ये इसकी पोजीशन होगी 27, बट इसकी पोजीशन क्या गिवन है नीचे से 34, यहाँ पे इसकी पोजीशन गिवन है 34। ठीक है, नीचे से इसकी पोजीशन है 34वीं और ऊपर से पोजीशन है 27वीं। आपको पता टोटल नंबर ऊपर से निकालोगे, 34 और 27 कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लो, 7 और 4 11। ठीक है, और ये 7 और 3 आपका, यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना, तो क्या करना लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन -1। देखो टोटल निकालोगे तो कहीं ये ध्यान ना रहे आपको, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना लेफ्ट प्लस राइट -1। देखो इसकी ऊपर से पोजीशन की होने कितनी 27 और नीचे से कितनी है 34, -1 करेंगे। ठीक है, तो -1 करेंगे, या तो यहाँ माइनस कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना 7 और 3 10 0, और ये यहाँ पे कैरी 1 5 और 1 6। ठीक है, तो पास गर्ल्स आपकी कितनी आ गई टोटल 60 आ गई। ठीक है, तो आपको रेशियो गिवन है पास रेशियो फेल, पास रेशियो फेल कितना है 1, और इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का पता है, अगर 4 की वैल्यू 60 है तो आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 15, 4 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो आपकी ये कितनी है, यहाँ पे फैल 1 यूनिट आपके पास है 15, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 60 + 15 कितनी 75 गर्ल्स आपकी एग्जाम में या क्लास में थी आपकी। ठीक है, टोटल तो आपको बताना है कुल लड़कियां कितनी थी, तो 75 आपका कौन से ऑप्शन में है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। टॉप से अनुराधा की पोजीशन गिवन थी 22, इसके 5 स्थान नीचे कौन है। देखो रैंकिंग आपका क्या होता है, रैंक का जिसकी जितनी कम रैंक होगी उतना आपका ऊपर होगा। ठीक है, इसकी 22 रैंक है, ये इससे ऊपर है, 27 रैंक हो जाएगी, पूजा नीचे हो जाएगी। ठीक है,
पूजा की 27 रैंक होगी, बट इसने नीचे से भी मेंशन कर दिया इसकी कौन सी 34वीं रैंक है। टोटल नंबर पर्सन निकाल सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट करके। हमने लेफ्ट प्लस राइट करके यहाँ पे क्या गया, टोटल हमारा 60 आ गए। टोटल हमारा 60 आ गया। हमारा क्या पास गर्ल्स आई है 60, ठीक है। तो पास और फेल का इन्होंने रेशियो दिया है 4:1। तो 4 की वैल्यू हमारी 60 है, 4 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आपकी 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 15 है। ये तो फेल होगी आपकी, कितने 15 फेल होगी। 60 पास गर्ल्स और 15 आपकी फेल गर्ल्स हैं। तो टोटल गर्ल्स कितनी थी क्लास में आपकी 75 गर्ल्स थी एग्जाम में या क्लास में, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।